नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नवगछिया में अनियंत्रित ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल के आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही हुई मौत। शहर का ड्रेनेज सिस्टम हो गया ध्वस्त। 5 मिनट की बारिश में ही पूरा दक्षिणी क्षेत्र हो गया जलमग्न। लोगों के घरों में घुस जा रहा है पानी। ओवरलोडेड ढुलाई पर नकेल कसने को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी निताशा गुड़िया, जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद परवेज अख्तर पहुंचे मिर्जा चौकी स्थित बिहार झारखंड के बॉर्डर। स्थिति का लिया जायजा, उठाए कई आवश्यक कदम। बाढ़ की आशंका को देखते हुए बगदैर बगीचे में फिर लोगों ने पेड़ पर बनाया आशियाना। पिछले 10 सालों से ऐसे ही मचान पर बिता रहे जिंदगी। और दुकानदारों और कार्यालयों में कार्य करने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर मॉडल टीकाकरण केंद्र की हुई शुरुआत। अब टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में रात्रि 9 बजे तक लोगों को दिया जाएगा ऑन द स्पॉट टीका। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है, जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 14 नंबर सड़क रंगरा गांव स्थित पुरानी काली मंदिर के समीप रविवार सुबह 10 बजे के करीब अनियंत्रित ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार मृतक युवक कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के मलिनिया गांव निवासी अशोक कुमार के 27 वर्षीय पुत्र पुनपुन कुमार बताया जाता है। उसके पास से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने रंगरा ओपी पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने मौके से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। मृतक पुनपुन के पिता अशोक कुमार के लिखित बयान के आधार पर रंगरा थाने में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, यह बरबस ही पटना के जल प्रलय की कहानी दोहराने वाली लगती है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि स्मार्ट सिटी भागलपुर से निकलकर सामने आने वाली यह तस्वीर भागलपुर नगर निगम प्रशासन के नकारेपन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का जीता जागता उदाहरण है। यह तस्वीर भागलपुर के मिर्जान हाट से वारसलीगंज तक के कई मोहल्ले के हजारों लोगों को बरसात के कारण होने वाली परेशानियों को बयान करने वाली है। यह भागलपुर नगर निगम के महापौर सिमर शाह के वार्ड नंबर 50 की दास्तान है। यह मिर्जान, शिवपुरी कॉलोनी, वारसलीगंज, सिकंदरपुर, कमल नगर सहित आसपास के कई मोहल्ले और भागलपुर शहरी क्षेत्र के निचले इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानियों की आवाज है। नगर निगम के द्वारा नाली की उड़ाही नहीं किए जाने और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं किए जाने के कारण पूरी तरह से यह इलाका जलमग्न हो गया और पूरा क्षेत्र स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। यह पूरा इलाका स्मार्ट सिटी भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां के लोगों को जल जमाव के कारण काफी कठिनाइयों का सामना कर ठेहुने भर पानी में आवाजाही करने को विवश दिख रहे हैं। इस दौरान परेशान लोग नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसते नजर आ रहे हैं। स्थानीय मनोहर प्रसाद कहते हैं कि जब मेयर के वार्ड की स्थिति है तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी भागलपुर के अन्य वार्डों की क्या स्थिति होगी। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा एक बार फिर
नगर निगम प्रशासन के कार्यशैली को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस विधायक ने कहा कि नगर निगम प्रशासन उदासीन है और स्मार्ट सिटी परियोजना में लूट मची हुई है। विधायक ने अधिकारियों पर काम नहीं करने और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्मार्ट सिटी के लोगों को हो रही परेशानियों का भागलपुर पहुंचकर जायजा लेने की भी बात करते हुए कहा कि किस तरह से भागलपुर के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं, वह मुख्यमंत्री आकर खुद देख ले। बिहार और झारखंड में स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित होने वाले पहले शहर का दर्जा रेशमी शहर भागलपुर को प्राप्त हुआ था, लेकिन भागलपुर शहरी क्षेत्र का सूरत हाल देखकर आक्रोशित शहरवासी नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण भागलपुर नगर निगम को नरक निगम का दर्जा देने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। मामला जो भी हो, लेकिन अगर समय रहते नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने को लेकर कवायद नहीं करते हैं तो आने वाले समय में भागलपुर की भी स्थिति पटना में 2 वर्ष पूर्व हुए जल प्रलय के समान हो जाएगा। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी निताशा गुड़िया, जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद परवेज अख्तर और कहलगांव एसडीओ के साथ मिर्जा चौक स्थित बिहार झारखंड के बॉर्डर पर पहुंचे और यहां की स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने झारखंड से ट्रक और अन्य वाहनों द्वारा पत्थर, गिट्टी, चिप्स आदि ओवरलोड ढुलाई के बारे में जानकारी ली और कहा कि ओवरलोड वाहन नहीं चलेंगे। उन्होंने डीटीओ और एसडीओ को ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि उन्हें यह लगातार शिकायत मिल रही है कि जिस गाड़ी का प्रॉपर चालान नहीं है वह गाड़ी भी गुजर रही है। डीएम ने कहा कि इसके लिए हमने चेक पोस्ट बनाया है जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जल्दी उसका कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा जहां से उसको नियंत्रित किया जाएगा। डीएम ने डीटीओ, एसडीओ और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिवहन और माइनिंग विभाग का टास्क फोर्स यहां जल्द से जल्द तैनात की जाए जो झारखंड से आने वाली माइनिंग से संबंधित वाहनों की जांच करेंगे। साथ ही ओवरलोड वाहन यदि पकड़े जाते हैं तो उससे फाइन वसूला जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ी तो वाहन मालिकों और ट्रक चालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि ओवरलोड वाहनों को पास करने में जो भी कर्मी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, चेक पोस्ट है और शिकायतें मिलती रहती हैं कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जिनका प्रॉपर चालान नहीं है वो गाड़ियाँ क्रॉस होने की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। तो यहाँ हम लोगों ने चेक पोस्ट बनाया है और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है। तो हम लोगों की भी इच्छा थी कि हम लोग खुद आकर के मेरे और एसएसपी मैडम के द्वारा भी इसका निरीक्षण किया जाए और हम लोग और इसका स्ट्रेंथनिंग करेंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति नहीं है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति भी संख्या कम ही है पूरे ज़िले के लिए, 2 ही हैं, लेकिन उसमें से एक को हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट बेसिस पर यहाँ पर प्रतिनियुक्त करेंगे। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है जिसके तहत वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर अब भागलपुर शहरी क्षेत्र स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में रात्रि 9 बजे तक लोगों को ऑन द स्पॉट टीका दिया जाएगा। भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि दुकानदारों और कार्यालयों में कार्य करने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर मॉडल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में की जा रही है। टीकाकरण आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रहेगा जिसमें 3 रूम रहेंगे, एक टीकाकरण का, दूसरा ऑब्जर्वेशन रूम जबकि तीसरा वेटिंग रूम रहेगा। सिविल सर्जन ने बताया कि 2 शिफ्ट में सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण करेगा। भागलपुर नगर निगम में आजकल कुछ सही नहीं चल रहा। ऐसा पहली बार नहीं कि जब निगम के अधिकारियों द्वारा शहर के जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का उपेक्षा की गई हो। ऐसा पहले भी होता आया है। यहाँ आने वाले अधिकारियों पर अफसरशाही का ठिकरा पहले भी फोड़ा गया। दरअसल निगम क्षेत्र के 7 वार्डों में पुराने कुओं का जीर्णोद्धार सह सोख्ता का निर्माण होना था जिसके लिए नगर आयुक्त द्वारा लाखों रुपए की योजना की स्वीकृति दे दी गई है। हालांकि यह योजना 2 वर्ष पूर्व ही जल जीवन हरियाली योजना के तहत आई थी, लेकिन नगर निगम के लेट लतीफी रवैये और कोरोना संक्रमण की वजह से अटकी हुई थी। इसके टेंडर की प्रक्रिया के लिए बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी ओर इस योजना की जानकारी नगर आयुक्त ने मेयर और डिप्टी मेयर को नहीं दिया, जिसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हालांकि नगर निगम में पहले से ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच खाई बनी हुई है जिसकी वजह से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सही समय पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इस अधिकारियों की गलती मानी जाए या जनप्रतिनिधियों की, यह कहना समझ से परे है। ऐसी क्या समस्या है जो योजनाओं को सही समय पर धरातल पर आने में अड़चन पैदा करती है? वहीं इस विषय में मेयर सीमा शाह से जब पूछा गया तो वो गुस्से में दिखी। उन्होंने बताया कि उन्हें जनता के द्वारा फोन पर
पता चला कि कुआं का जीर्णोद्धार का योजना पास हुई है, जो हमारे वाद को भी चाहिए। आगे उन्होंने बताया, जब इसके विषय में मैंने अपने कर्मचारी पंकज से पूछा तो उसने बताया कि मैं भूल गया था, मुझे लगा नगर आयुक्त आपको बताए होंगे। आगे उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सामने हम जाते हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा हमें बिना कोई सूचना के ही योजना को पास कर दिया जाता है। एक बार इनके द्वारा पूछना भी उचित नहीं समझा जाता। ऐसे में जनता को जवाब देना हमें पड़ता है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो बने रहे टीवी अंक प्रदेश के साथ। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बैनर बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बैनर भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर से कहलगांव विक्रमशिला पिरपैती जाने के लिए NH 80 के जर्जर स्थिति होने के कारण लोगों को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, क्योंकि यह रास्ता महज 30 से 35 किलोमीटर का है, लेकिन इसे तय करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। आए दिन कई सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सही से मरम्मत ना हो पाना, जबकि सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि अगर कोई बड़े पदाधिकारी या बड़े मंत्री आने को होते हैं, यह सड़क दुल्हन की तरह रातों रात सजकर तैयार हो जाती है। वहीं कुछ दिन बाद इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय और भयावह हो जाती है। भागलपुर के कहलगांव पिरपैती जाने वाली NH 80 की तस्वीर एक बार फिर से भयानक हादसे का कारण बन गई है। इतने दिनों में कई जनप्रतिनिधि आए और कितने जनप्रतिनिधि चले गए, लेकिन किसी ने इसका मजबूत इलाज नहीं किया। 2019 और 2020 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में नए जनप्रतिनिधियों के जीतने का धार भी यही सड़क रहा। वादा था कि जीतेंगे तो NH 80 जरूर बनवाएंगे, लेकिन मौजूदा हालत को देख कोई भी सिहर जाएंगे। जबकि कहलगांव इलाके में विक्रमशिला बौद्ध महाविहार है, 2340 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाली थर्मल पावर प्लांट है। इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि वर्तमान सरकार NDA से ही है, फिर भी सड़क की दशा राम नाम सत्य की तरह। तस्वीर गवाह है। नमामि गंगे गंगा विचार मंच के द्वारा सामाजिक सहभागिता पटल पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा कई कार्य चल रही हैं। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 65 MLD का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट पर मार्च 2020 से सौंदर्यीकरण का भी कार्य चल रहा है, लेकिन मानसून के प्रवेश के साथ ही लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा तट पर चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्य में कुछ रुकावट आई है। हालांकि नमामि योजना के तहत सुल्तानगंज के पवित्र अजगैबीनाथ गंगा तट पर अब तक हुए सौंदर्यीकरण के कारण से गंगा घाट का दृश्य काफी मनोरम हो गया। स्थानीय लोग केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे परियोजना के तहत कराए जा रहे काम की जमकर सराहना कर रही हैं। भागलपुर जिले में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा किनारे रह रहे लोग अब सहम गए हैं। यही नहीं, संभावित बाढ़ को लेकर अपनी ओर से तैयारी में भी जुट गए हैं। हम बात कर रहे हैं जिले के सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत स्थित बगडेर बगीचे की। यहाँ के लोग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पेड़ों पर व ऊंचे स्थानों पर अपना आशियाना बनाने में जुट गए हैं। बाढ़ आने के बाद इस बगीचे में 10 से 15 फीट पानी रहता है। बगडेर में 100 से अधिक परिवार रहते हैं। बाढ़ आने के बाद यह सभी अन्य स्थानों पर नहीं जाते, बल्कि बगीचे में ही पेड़ पर किसी तरह से रहते हैं। ये सभी सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि यहीं पर उन्हें बसा दे, यहाँ उनका सब कुछ है। यह जगह अगर छूट जाएगी तो फिर वे लोग कहाँ जाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि मजबूर हैं यहाँ रहने के लिए, कोई उन पर ध्यान नहीं देता। बाढ़ आने के बाद पेड़ पर ही मचान बनाकर रहने को मजबूर है। छोड़कर जाएंगे तो सब कुछ लूट जाएगा। कभी भूखे कभी कुछ खाकर रह लेते हैं। गंगा का पानी बढ़ रहा है, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। बाढ़ आवे छै तो बाँस ताँस नल्ला फुसफा मचान बनेलहुँ। मचान पर बकरी माल जे हलो के नहीं भगेलहुँ, कुछ घरों में रहलहुँ। घरों में अब अनाज पानी 12 चीज छै। अब जब छोड़ी गेलहुँ में भसतै बुहेतै कि गसतै कि कोई लेतै, कोई जमा खर्च नहीं छै। वहाँ के छै वही लिए मचान तचान गाड़ी के यहीं भनसा बाड़ी बनाए छै, फुसफा सूखा पका खा के रहे छै। बक्सा पानी के दो हो जाए कौन धरते, कोई चीज और साधन नहीं है। वैसे पानी के दाम सब बाल बच्चा भूसे डूबे छै, मचान उचान बना के रहे छै।
मार्केट में ठीक है नहीं बना के रखे जो पानी तानी पी रहे थे बाल बच्चा। वहीं इस पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जीत शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाढ़ की तैयारी के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट होती है। बाढ़ यहाँ हर वर्ष आता है, कटाव होता है, जिला प्रशासन द्वारा बोल्डर पिचिंग नहीं किया जाता, स्थापितों को जगह नहीं मिल पा रहा है। बिहार सरकार पूरी तरह से फेल्योर हो चुकी है। बाढ़ आता है और कटाव होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कितना लूट मचा हुआ है। फिर इस बार अभी रजनीपुर पंचायत में आप देख रहे हैं कि कटाव चालू है, गांव का गांव कट जाता है, रुपये लूट लिए जाते हैं, कोई ठोस काम नहीं होता है कि ताकि बचाया जा सके आगे। आपको कोई चिंता जनता का नहीं है सरकार को। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र और समस्या निवारण समिति के संयुक्त बैनर तले काजवली चक स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फिर किए जा रहे टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए वैक्सीनेशन से होने वाले लाभ पर सेमिनार का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेपी नारायण विश्वविद्यालय छपरा के प्रति कुलपति डॉक्टर फारूक अली थे। इस दौरान कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि देश हित और मानव हित में सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों द्वारा राष्ट्रीय महामारी को समाप्त करने और विकास को गति तेज कराने में सफलता मिलेगी। देश और दुनिया में इसकी लहर जारी है जो सामाजिक जागरूकता से ही समाप्त की जा सकती है। हम इसका खुद सिपाही बने, खुद टीका लें और दूसरों को भी टीका के लिए प्रेरित करें। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर फारूक अली ने भी कहा कि प्लेग, हैजा और पोलियो जैसी बीमारी को हराने के बाद हम इससे भी बहुत जल्द हराएंगे, लेकिन यह भागीदारी सबों को एक साथ लेनी होगी। इसलिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें सभी लोग वैक्सीनेशन लें और दूसरों को भी जागरूक करें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।